हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत हम करते हैं गर्म पानी के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग में गर्म पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं बहुत पहले से, यानी कि अपने घर से ही गर्म पानी मॉर्निंग में पीना मतलब कि पसंद करती हूँ। तो मैं सबसे पहले गर्म पानी करूँगी, मैं पीऊँगी और अपने हस्बैंड को देकर के आऊँगी। देन उसके बाद किचन के कामों में जुट जाऊँगी। और सबसे पहले मैं रख दूँगी एक तरफ चाय बनाने के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंड वाला हो गया था। आप लोगों को पता है कि दिन में अच्छी खासी धूप निकलने लगी थी बीच में, लेकिन ना ये पहले का ब्लॉग है, कुछ दिन पहले का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी मैं कंटिन्यूअसली ब्लॉग नहीं लेकर के आ पा रही हूँ। तो कुछ कुछ पुरानी वीडियोस हैं, वो मेरे पास क्लिप डली हुई हैं। तो पहले मैं वो वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। देन उसके बाद ये जो कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट टाइम के वो वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाएंगी। तो फ्रेंड्स, एक दो वीडियो और है, बस वो पहुँचाने के बाद आप लोगों को हाँ मतलब कि अभी प्रेजेंट के करंट के आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, किचन में मैंने चाय को चढ़ा दिया था। एक तरफ चाय बनती रहेगी, गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया था और तब तक मैंने पूरे घर में झाड़ू को निकाल दिया था। और फ्रेंड्स, आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से मेरा मॉर्निंग का जो फर्स्ट लॉट रहता है वो भी मैंने स्टडी का नहीं कर पाया था। तो फ्रेंड्स, डेली डेली सेम चीज़ें नहीं हो पाती हैं, सिचुएशन कभी कभी अलग हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें जैसी होती हैं मैं वैसी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा दे रही हूँ। बहुत जल्दी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, फिर मैं वैसी ही चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दी थी। उसके बाद आलू भी बॉईल हो गए थे, और आलू बॉईल होने के बाद, आलू ठंडे होने के बाद मैं आलूओं को छील लूँगी, क्योंकि आज सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनानी थी मुझे कचौड़ियाँ आलू की, जो कि ब्रेकफास्ट में सबके लिए हो जाएंगी। और साथ ही साथ में बच्चे लोग जो स्कूल जाने वाले हैं वो भी अपने लंच में कचौड़ियों को ले जाएंगे। इसी तरीके से किचन में काम चलते रहते हैं और मैं और दीदी दोनों लोग मिल करके करते रहते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरे से पूछ रहे थे जीएस के लिए कि आप जीएस किस यूट्यूब चैनल से या फिर कहाँ से पढ़ रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें कि अभी मैं यहाँ पर आने के बाद जीएस एक बुक से पढ़ रही हूँ। तो वो बुक के बारे में काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं जीएस है वो मैं पढ़ रही हूँ। धनकर पब्लिकेशन की जो सार संग्रह बुक आती है, हर कोई जानता होगा, जो भी लोग एस्पिरेंट हैं वो सब लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत कॉमन सी बुक है। सार संग्रह और एक लूसेंट, ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो लूसेंट वाली बुक से तो मैं अपने घर पे पढ़ा करती थी, यहाँ पर आकर के मुझे धनकर पब्लिकेशन की सार संग्रह बुक रखी हुई मिली, तो मैं अभी वहाँ से पढ़ रही हूँ। और मैंने दोनों चीज़ों को एनालाइज किया, क्योंकि पहले मैंने सार संग्रह नहीं पढ़ी थी, तो इस वजह से मुझे नहीं पता था। मैं लूसेंट पढ़ती थी, तो मुझे लूसेंट अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैंने सार संग्रह पढ़ा तो मैंने उस चीज़ को नोटिस किया कि मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि लूसेंट से ज़्यादा अच्छा सार संग्रह है। सार संग्रह में सारी चीज़ें डीपली में बहुत अच्छे से चीज़ें बताई हैं, पॉइंट टू पॉइंट, और मतलब कि एक दूसरे से चीज़ कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जीरो से लेकर के हाई लेवल तक आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ कवर अप हो जाएंगी। एक बार आप लोग भी देख सकते हैं, अगर आप जीएस पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सार संग्रह से देख सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मैं कचौड़ियाँ फिलअप कर रही थी। और फ्रेंड्स, एक बात और बोलनी थी मुझे कि जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन करती हूँ, वही मैं ब्लॉग आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं, वो नेगेटिव भी में कमेंट करते हैं, बट कोई बात नहीं है, हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। तो वो लोग बोलते हैं कि सुपर टेट तो आ नहीं रहा है, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि सुपर टेट नहीं आ रहा है, ठीक है, बट हमें चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि नया शिक्षा आयोग जो बन करके तैयार हुआ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। साथ ही साथ में हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि महाकुंभ के बाद हमें भर्ती देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि जो 2-3 साल से पेंडिंग जो एग्ज़ाम डले हुए थे, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लो या फिर टीजीटी का, पीजीटी का, उन सारे एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो फ्रेंड, जिन लोगों का भी टीजीटी पीजीटी में फॉर्म फिलअप थे और जिनका एग्ज़ाम है, वो सब लोग अपने डेट शीट को देख लें और साथ ही साथ में अपनी प्रिपरेशन को वो मतलब कि स्टार्ट कर दें, जिससे कि कोई भी चूक ना हो पाए और कोई भी अफसोस ना हो पाए।
है ना। इसी के साथ फ्रेंड्स घर के सारे काम होते जा रहे थे धीरे धीरे, और मैंने यहाँ पर दाल में भी तड़का दे दिया था, गर्मा गर्म दाल में। अब मतलब कि मोस्टली घर के सारे काम हो गए थे। अब इसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। नहा धो करके बैठी थी, और आज आप लोग देख सकते हैं दोपहर का 1 या 1:30 बजे का टाइम होगा लगभग। एग्जैक्ट तो मुझे टाइम नहीं पता है क्योंकि ये पुराना ब्लॉग है इस वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं खिड़की विंडो खोले हुई हूँ, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बल्कि हल्की हल्की रिमझिम वाली बारिश भी होने के बिल्कुल बिल्कुल आसार थे। लेकिन इधर मेरे साइड मतलब कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई, लेकिन मेरे घर पर बारिश, जहाँ मतलब मेरा मायका है वहाँ पर थोड़ी सी रिमझिम वाली बारिश हुई थी। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं और दीदी दोनों लोग दोपहर में बैठे हुए थे और गपशप बातें कर रहे थे, और बातें करते करते हम लोग मूंगफलियों को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड है जो कि वीडियो बना रहे थे, और साथ ही साथ में मैं और दीदी उनसे भी बातें करते जा रहे थे। दैन उसके बाद फिर दीदी अपने रूम में चली गई थी थोड़ा सा आराम करने के लिए, और मैं बैठ गई थी यहाँ पर पढ़ने के लिए क्योंकि दोपहर का टाइम था, कोई काम भी था नहीं। तो मैंने सोचा, और आज सुबह मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर मैं 2 से 3 घंटा आराम से पढ़ूंगी क्योंकि अभी कोई बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे अभी मैं पढ़ रही हूँ हिंदी, और हिंदी के मैं सेल्फ नोट्स बना रही हूँ, और मैं सारे के सारे नोट्स दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पर कोई भी मतलब मेरे खुद के नोट्स नहीं है। जो भी मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे अपने खुद के, वो मेरे घर पर ही रखे हुए हैं। और मतलब कि मेरा भाई आता है, मतलब कि आना जाना होता है, लेकिन ना नोट्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपी किताब है, तो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बट कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से हैंड नोट्स बना लेती हूँ। उससे क्या होगा, मेरा खुद का भी रिवीजन हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे, और जब दोबारा से बनाऊंगी तो चीज़ें दोबारा अच्छे से हो जाएंगी, मतलब कि मेरे कवर हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगी। इस वजह से मैं मतलब कि दोबारा से बना रही हूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ, उस चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, देन उसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट अपना हैंड से नोट डाउन करती हूँ। इस तरीके से क्या होती है, एक तो हमें चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं, साथ ही साथ में जब किसी चीज़ को हम नोट डाउन कर लेते हैं तो माइंड में एक लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा था लगभग शाम के 4:30 या 5 बजे के लगभग का टाइम था, और यहाँ पर दीदी जो है ना, स्वेटर के ऊपर जो रुएं उड़ जाते हैं, ये दिक्कत सबको, इस दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तो हम दोनों ने एक ट्रिक देखी थी, तो हम ना उसी को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। प्रैक्टिकल मान लो कि हम लोग ना, जो ट्रिमर होता है सेविंग करने वाला, जो हस्बैंड वगैरह का मोस्टली सबके घर पे मिल ही जाएगा, तो उस ट्रिमर से ना रुएं साफ कर रहे थे स्वेटर के। अब वाकई में यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, सारे के सारे रुएं साफ हो गए थे बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल लग ही नहीं रहे थे कि इस पर कभी रुएं भी थे। दैन उसके बाद शाम का टाइम था, और यहाँ पर मैं तड़का दे रही हूँ गोभी में। आज बनने वाले हैं गोभी के पराठे। आप लोगों को पता है कि सर्दियों में आलू के पराठे, गोभी के पराठे सबकी जान होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सभी लोगों को, है ना। तो बस वही बनाए। तो ऐसी चीज़ें ना सर्दियों में खब भी अच्छे से जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में ना ये ऑयली कोई भी पसंद नहीं करता, और हमारे घर पे ऑयल बहुत कम खाया जाता है, बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, लेकिन कभी कभी चीज़ें चल जाती हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग ऑयल नहीं खाते हैं। तो इसे मैं तड़का दे दूँगी, तो जिससे कि ना थोड़ी सी गोभी पक जाए, देन उसके बाद थोड़ी ठंडी होने के बाद इसके पराठे बनाए जाएंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।